बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL। आज हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, यकीनन उसमें बलूचिस्तान है, उसमें नए डायरेक्टर जनरल ISI हैं, उनका जो है इंतखाब किया गया है, उनकी तकर्री हुई है। फिर सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी हो गया है और उसके साथ छोटी छोटे और बलूचिस्तान में हम बात करते हैं कि बलूचिस्तान बचाओ पाकिस्तान बचाओ। इस वक्त बलूचिस्तान सुलगने के मरहले से आगे निकल गया है, उसमें आग जलना शुरू हो गई है। हम बहुत मोहतात तरीके से, मोहतात अंदाजे से मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने के रास्ते पर चल पड़ा। उसे किस तरह संभाला जाएगा, ये हमारे साहिबे इदराक लोगों का काम है कि वो सोचें और फैसला करें कि किस तरह हम उनके मसाइल को हल कर सकते हैं बलूचिस्तान। क्योंकि बलूचिस्तान के मसाइल अगर सही तरीके से हल हो जाते हैं तो उनसे न सिर्फ बलूचिस्तान में लोगों में जब मुआशी सरगर्मियाँ शुरू होंगी तो उनका मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा, बल्कि उससे पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। लेकिन हम तो साहिब इदराक लोग हैं नहीं, मसाइल को बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। इस वक्त इस वक्त हम रिकॉर्डिंग करा रहे हैं, गुज़िश्ता 4 रोज से तुर्बत और गवादर जो मकरान डिवीजन के हेडक्वार्टर हैं, तुर्बत और गवादर ज़ाहिर है गवादर सी पोर्ट है, ये बंद है। इनका राब्ता पाकिस्तान के दूसरे शहरों से मुनक़ता है। और गुज़िश्ता रोज़ हमने बात की तुर्बत भी और गवादर भी, तो जहाँ एक आम लोग जो हैं वो यहाँ तक कह रहे हैं कि तुर्बत में टमाटर जो है वो 850 रुपये किलो मिल रहा है, वो भी बहुत कम, थोड़ी मिलता है। जबकि गवादर में जब सब्जी की सूरत हाल पूछी गई कि कितनी महंगी है, तो जवाब मिला कि यहाँ तो सब्जी मिल ही नहीं रही। अब ये जो धरना है, रोड ब्लॉक किया हुआ है, ये किया हुआ है नैलैंड के मकाम पर। जो नैलैंड से 2 रास्ते आते हैं, एक रास्ता गवादर से आता है, कराची की तरफ जाता है, और दूसरा तुर्बत से आकर, ये दोनों रास्ते नैलैंड पर आकर मिलते हैं। उसके साथ साथ जो है लोग जो हैं उन्होंने पंजगूर में भी धरना दिया हुआ है। अच्छा, और ये बुनियादी तौर पर जो ये धरना है जिन लोगों ने दिया हुआ है, ये कोई बलोच कौमी मूवमेंट वाले नहीं हैं, ये लापता अफराद वाले नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिनका कारोबार मुंसलिक है, जिनका कारोबार रुक रहा है। ये वो उन गाड़ियों वाले लोग हैं जो डीजल, पेट्रोल और दूसरा सामान ईरान से लाते हैं और लाने के बाद आगे सप्लाई करते हैं। ये छोटे डॉटसन या जो छोटी गाड़ियाँ, अब कोस्ट गार्ड उन्हें वहाँ से नहीं गुजरने दे रही। ये जो बुनियादी उनका नज़रिया है, जो इत्तलात हैं। अब ऐसी सूरत हाल में रास्ते बंद हैं, उनका रोजगार है ये बात बारहा मैं कह चुका हूँ और हर दफ़ा ये कहता हूँ कि ये हमारी हुकूमतों की नाअंदेशी है, नाअक़िबत अंदेशी है, नाअहली है कि उन्होंने तमाम चीज़ें प्लान करते हुए कभी भी ये नहीं सोचा कि बलूचिस्तान में कम अज़ कम जो रोज़गार के मौक़े हैं वो तो पैदा हो जाएं। अगर वो रोज़गार के मौक़े अल्टरनेट आपको मुतबादिल मिल रहे हैं और फिर आप पाबंदी लगाते हैं कि जी स्मगलिंग हम नहीं करने देंगे, तो फिर तो ठीक है, वरना इस तरह के हालात होंगे और इनको कैश करेंगी वो गैर मुल्की कुव्वतें जो मसाइल का शिकार
करना चाहते हैं। इसी में ही एक अहम तरीन मामला एक और हो गया है कि तकरीबन 20 बसों पर मबनी एक काफिला जो शिया ज़ायरीन का है, ईरान से आया है और गवादर में पहुंचा है, के बाद रोड बंद हो गए हैं और वो फंस गए हैं। इस वक्त जाहिर है ज़्यादा राह कम होती है, मुसाफिर मुसाफिर होता है, वो होटल में क़याम पजीर हैं, वहाँ तो मकामी लोगों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा, तो बाहर के लोगों को क्या मिलेगा। तो मेरी दरख्वास्त है उन हलकों से, उन तमाम हलकों से, फैसला साजों से कि इस मसले का जल्द से जल्द हल करें और कम से कम किसी ऐसे मसले से बचने के लिए कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा काम हो जाए कि उन शिया ज़ायरीन को भी टारगेट किया जाए तो ये गड़बड़ हो जाए। तुम्हारा अल्लाह ने अपने हिफ्ज़ो अमान में। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें, पाकिस्तान में जो मजहबी जुनून है वो बढ़ता चला जा रहा है। जैसा कि हमने देखा गुज़िश्ता हफ्ते एक जाली पुलिस मुकाबला हुआ और उसमें मीरपुर खास के थरपारकर के डॉक्टर शाहनवाज कुंभर को पुलिस ने कत्ल कर। डॉक्टर शाहनवाज पर यह इल्जाम था कि उन्होंने तौहीन मजहब किया है। हालांकि ये चीजें जो वाकयात और हालात बता रहे हैं उनके मुताबिक वो नफ्सियाती मरीज थे और उन्होंने अपनी आईडी से दवा, उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी फेसबुक आईडी पर ये कहा, ऐलान किया कि मेरी आईडी हैक हो गई है। अब अगर आईडी हैक हो गई है तो इसका ख्याल करना हमारे उन समझदार लोगों का काम है कि किस तरह उनको उनकी हिफाजत की जा सके, क्योंकि ये हम जंगल के कानून में नहीं रहते, जंगल में नहीं रहते कि जंगल का कानून चलेगा। अब वो डॉक्टर शाहनवाज ने जब छुपे हुए थे कराची में, उन्होंने न सिर्फ अपने आप को गिरफ्तार करवाया बल्कि पुलिस के हवाले किया, लोकेशन भेजी, बताया मैं किस जगह हूं। पुलिस ने उन्हें वहां से गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद, हालांकि सरदार शाह साहब हमारे एक मिनिस्टर हैं, उनका ताल्लुक भी उसी इलाके से है, उन्होंने सिंध असेंबली के फ्लोर पर कहा कि मैंने आईजी साहब से कहा कि उन्हें गिरफ्तार करो डॉक्टर को और उसे कराची में रखो। लेकिन फिर ना जाने क्यों उन्हें कराची से ले जाया गया और रास्ते में उन्हें पुलिस ने कत्ल कर दिया और पुलिस मुकाबला जाहिर कर दिया। बात यहीं पर नहीं खत्म हुई, उनकी नमाज जनाजा किसी ने नहीं पढ़ा, दफन नहीं होने दिया गया डॉक्टर शाहनवाज। जुल्म की इंतहा है। और वो जो मकामी मजहबी हलके थे उन्होंने कब्रिस्तान में दफन होने नहीं दिया गया। फिर जब उनके रिश्तेदारों ने वहां से कई किलोमीटर दूर जाकर उन्हें दफन करने की कोशिश की अपनी जाती जमीन पर, तो उनकी लाश को कब्र से निकाल कर या छीन कर उनकी लाश को आग लगा दी। बेहुरमती की, ये बेहुरमती लाश की मुसलमानों को जेब नहीं देती। ये जुनून जो हम मजहब के नाम पर अपना रहे हैं, हम इसमें कहां चले जाएंगे, इससे दुनिया में हमारा क्या इमेज बनेगा, इस पर हम कोई बात नहीं कर सकते। हम सोच नहीं सकते क्या होगा, कैसे होगा। बहरहाल आज की एक और अहम खबर कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया। ये जनरल आसिम मलिक साहब के वालिद भी लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, जनरल GM मलिक के नाम से बड़े मारूफ थे। 2000 में वो रिटायर हुए थे, तो ये सॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल कर चुके हैं। ये भी उसी इंस्टीट्यूशन से पास आउट हुए हैं जहां से जनरल आसिम मुनीर आए हैं। अब आसिम मुनीर और आसिम मलिक, अब दो आसिम आ गए। एक दौर था हमारे यहाँ परवेज का बड़ा राज था, परवेज अशरफ थे, परवेज इलाही थे, फिर परवेज मुशर्रफ थे, इस तरह परवेज उस्ताद परवेज कियानी थे। तो अब ये आसिम शुरू हो गए हैं, अल्लाह खैर करे। तो बहरहाल जनरल आसिम मलिक जो हैं उनको एक एडवांटेज ये है कि वो KPK और बलूचिस्तान दोनों में सर्व कर चुके हैं और ये उनकी ज़हानत, फिरासत का इम्तिहान है कि वो किस तरह इन दोनों
शोर ज़दा सूबों में मुल्क की बालादस्ती भी कायम करते हैं, रिट भी कायम करते हैं, और उसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि किस तरह पाकिस्तान में लोगों से मोहब्बत करके हालात को बेहतर किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ किया जाएगा बलूचिस्तान में बिलखुसूस, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होगी, बलूचिस्तान भी उनकी जिम्मेदारी होगी, और बलूचिस्तान को वो बेहतर अंदाज में, ज़ाहिर है वहाँ एज अ मेजर जनरल वो काम कर चुके हैं, डिव कमांड कर चुके हैं, तो लोगों को जानते भी होंगे, लोगों के एहसासात को भी जानते होंगे, और हुकूमत को ये बावर कराने में कामयाब हो जाएंगे कि किस तरह ये मसाइल हल किए जा सकते हैं। आज का जो सबसे अहम फैसला है, मसला है, वो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन, इस पर मैं बहुत कम गुफ्तगू करूंगा, इसमें हम कल तफसील से बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन करवाने में नाकाम हो गया। अच्छा, ये बात मैं अपने इस वीलॉग में कम से कम 10 मरतबा कह चुका हूँ, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी। उस वक्त मैंने कहा था इलेक्शन से पहले कि पाकिस्तान में मौजूदा इलेक्शन जो है तारीख के गैर शफाफ, जानिबदार तरीन और इंतखाबात और गैर मुनसिफाना तरीन होने जा रहे हैं, और फिर हुए जब, तो हमने कहा ये हो चुके। इसी में जब उन्होंने कहा कि तफसीली फैसला, चूँकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, उन्होंने एक जुमला एक और भी लिखा कि अगर वो जो इंतखाबी निशान लेने का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें इसमें वाज़ेह कर दिया जाता तो ये कंफ्यूजन पैदा ना होता, जो फैसला हमारे चीफ जस्टिस साहब ने किया था। जबकि जो मखसूस नशिस्तें देने का फैसला था, उसे भी उन्होंने गैर कानूनी करार देते हुए कल अदम करार दे दिया। इस तरह इस वक्त ये बात तय हो गई है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पाकिस्तान में इस मौजूदा इलेक्शन को, जो 2024 के इंतखाबात हैं, जिन पर एतराज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी है, जमीयत उलमा इस्लाम को भी है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी को भी है, छोटी तकरीबन तमाम पार्टियों को, उन तमाम को ये एतराज़ है कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए, गैर जानिबदार नहीं थे, बल्कि जानिबदाराना थे, गैर मुनसिफाना थे और गैर शफाफ थे, और फॉर्म 45 को तब्दील करके फॉर्म 47 किए गए जाली। और हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो कहते हैं कि फॉर्म 45, फॉर्म 47, फॉर्म 75 से क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो वोट होते हैं, जैसा कि वो NA 97 में इस वक्त करने जा रहे हैं कि वोटों पर डबल ठप्पे लगे हुए होंगे, और इस तरह वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे आज़ाद, उनके वोट कम कराकर एक सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दे देंगे। ये नाअहल लोगों का टोला, जो एक आईनी तरमीम भी एक वक्त में पास नहीं करा सका, निकम्मे और नाअहल बकौल फैसल वाउडा, अब वो 2 नंबर तरीके से जजों को अपने साथ मिला के, अदालत अपने साथ मिला के, अदालतें खरीद के, अपनी अदालतें बनाकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कामयाब हो जाएं और वो आईनी जो तरमीम है वो करवा सकें। तरमीम तो नहीं हम कह सकते, तरामीम है, जिसके लिए बिलावल भुट्टो बहुत शद्दोमद के साथ कोशिशें कर रहे हैं। शायद उन्हें कहा गया है कि अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो फौरन वज़ीर आज़म आपको बना दिया जाएगा। शायद बिलावल भुट्टो अपने वालिद की आखिरी ख्वाहिश पूरा करने के लिए बेताब हैं, क्योंकि इसके बाद तो बिलावल का सियासी कैरियर है वो ख़त्म हो जाएगा। उनका सियासी जानशीन कौन होगा उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन बहरहाल जो कुछ हो रहा है उसमें इलेक्शन कमीशन भी फंस गया और सुप्रीम कोर्ट भी मुश्किल में आ गई, खुसूसन चीफ जस्टिस साहब। मेरा कहना चीफ जस्टिस के बारे में कि वो मुश्किल में आ रहे हैं कि किस तरह उन्होंने जानिबदाराना इलेक्शन में अपना किरदार अदा किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।